सरकार या तो हमें नौकरी दे, यहाँ के युवा को पलायन से रोके या इस्तीफा दे। टाइम पर इलेक्शन हो रहा है, टाइम पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन होता नहीं टाइम पर, सिलेक्शन क्यों नहीं होता टाइम पर? हमको बनाइए मुख्यमंत्री, सब टाइम पर बनाते हैं। बिहार में ऐसा क्या चीज़ है, क्या कमी के कारण आज तक इंडस्ट्री एक भी नहीं आ पाया, उस पर सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है? और क्या बोलते हैं शान से कि बिहार बिना पूरा देश चलता नहीं है, यानी सब तो यहाँ मजदूर बन गया। अगर नौकरी मिलता तो हम लोग रोड पे यहाँ नहीं रहते, धूप में खड़ा रहते। बिहार विधानसभा चुनाव अब सर पे है, ऐसे में सभी पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं और कांग्रेस जो है वो बिहार के लगभग हर जिला में आज नौकरी दो या पलायन रोको यात्रा निकाली हुई है। और अभी मैं मौजूद हूँ इनकम टैक्स गोलंबर के बाहर, जहाँ कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं या तो नौकरी दो या फिर इस्तीफा दो। अभी हमारे साथ अजिता पांडे जी हैं, आप बताइए अभी आप लोग आंदोलन कर रही हैं, नौकरी दो या फिर इस्तीफा दो। बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी शासन चला रहे हैं। ये किस प्रकार का शासन है कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है, यहाँ के लोग यहाँ से नौकरी लेने के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं, सरकार का कोई उस पर एक्शन नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं वो पहले से ही सेट हो जा रही हैं, सारी सीटें बिक जा रही हैं। हमारा प्रोटेस्ट उसी चीज़ के खिलाफ है कि सरकार या तो हमें नौकरी दे, यहाँ के युवा को पलायन से रोके या इस्तीफा दे। पलायन की तो कोई बात करता ही नहीं है ना। पलायन की बात क्यों नहीं करता है? आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में घूमिए, जहां आपको मिलेगा हर परिवार बिना अपने गार्जियन के अकेले पड़ा हुआ है। वहाँ के युवा, वहाँ के एक कमाने वाले अगर परिवार का कोई मुखिया सदस्य है तो वो बाहर के राज्यों में जाके आपके दिल्ली, महाराष्ट्र या कर्नाटका में जा कर के काम कर रहा है, यहाँ पर उसको कोई रोजगार नहीं है। और सरकार सोई हुई है, 20 सालों में सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कोई कार्य नहीं किया है, चाहे सरकारी वैकेंसी हो या प्राइवेट के किसी भी कार्य, किसी आपका औद्योगिकीकरण का कोई भी विकास कार्य इस राज्य में अभी तक नहीं हुआ है। आप लोग कह रही हैं कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में कुछ दिन पहले तक यही चल रहा था कि हम रोजगार दे रहे हैं तो हम रोजगार दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि जब तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी थे तब रोजगार दिया गया। उसके अलावा आप मुझे एक समय ऐसा बताइए जिस समय नीतीश सरकार ने अकेले कोई रोजगार सृजन किया हो। नीतीश सरकार ने अकेले कोई रोजगार सृजन नहीं किया। इसीलिए हम महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं और हम यहाँ के युवा के पक्ष को, उसके हक को रखने के लिए यहाँ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार नौकरी नहीं दे रही है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आपस में भिड़े हुए हैं कि हम दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। जी, तो साफ दिख रही है जनता के सामने कि नौकरी कौन दे रहा है। तेजस्वी जी के सरकार में थे नीतीश कुमार जी तो नौकरी दिए, अब बीजेपी में जैसे ही गए नौकरी सब बंद हो गया है। युवाओं लोग रोड पे उतरे हुए हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। क्या सरकार ने ड्रामा बना रखा है तो सब लोग देख रहा है। आज उसी के ऊपर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम रितेश कुमार पांडे हुआ। आप बताइए, आप युवा लग रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिला? नौकरी कहाँ मिला? कहाँ मिला नौकरी? कहाँ झंडा धो रहे हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं। आज रोजगार हम लोग को मिलता था, आज ये नौबत नहीं आती कि हम लोग सड़कों पर और सरकार से मांग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार आज पूरे 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, फिर भी बिहार में किसी तरह का रोजगार नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। ऐसा कैसे कि यूपी में इंडस्ट्री है, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री है, उड़ीसा में इंडस्ट्री है, बिहार में ऐसा क्या चीज़ है, क्या कमी के कारण आज तक इंडस्ट्री एक भी नहीं आ पाया, उस पर सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है? सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना के इसको क्यों छोड़ी हुई है? इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और हम लोग का युवा का मांग है कि रोजगार को सृजित किया जाए और जो भी सरकारी पद हैं उसके रिक्ति को रोका जाता है। सालों दर सालों पेपर लीक का मामला आता है और इतना दिनों तक बनता है, उसको बढ़िया किया जाए और सुचारू रूप से किया जाए। मेन मांग यही है हम लोग का युवा मांग यही है। आप लोग का जो तेजस्वी यादव हैं वो कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, नीतीश कुमार है कि हम नौकरी दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं नौकरी नहीं देते, नौकरा देते हैं। नौकर बिहार की जितना भी है ना लड़का लोग सबको नौकर बना के रखे हुए हैं। और क्या बोलते हैं शान से कि बिहार बिना पूरा देश चलता नहीं है, यानी सब तो यहाँ मजदूर बन गया। अब इतना ही नीतीश कुमार फर्क है, जाइए अपने मजदूर बनिए। टाइम पर इलेक्शन हो रहा है, टाइम पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन होता नहीं टाइम पर, सिलेक्शन क्यों नहीं होता टाइम पर? हमको बनाइए मुख्यमंत्री, सब टाइम पर बनाते हैं। टोटल चीज़ सुधार देंगे, सिस्टम सुधार। 5 साल में पूरा देश में बिहार में रोजगार भर देंगे। उद्योग कहाँ लगवा रहे हैं नीतीश कुमार? खाली बोलते हैं कि ऐसे करेंगे, उससे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्या किए यहाँ पर ये बताइए आप ही।
ये बात तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं ना कि बिहार के बिना बाहरी का काम चलेगा नहीं। तो सेनापति बढ़िया रहेगा तो होगा ही। देखिए नीतीश कुमार जब गए थे आरजेडी में तो तुरंत आ गया ना जॉब है, और जैसे बीजेपी गोद में गए तो जॉब कहाँ गया है? यही बीजेपी की सरकार है। गुजरात में देखिए तो कितना उद्योग लगा हुआ है। गुजरात के आदमी यहाँ पर आता है काम करने, क्या बोलते हैं, फिर मणिपुर का यहाँ आदमी आता है काम करने, लेकिन बिहार के आदमी पूरा देश में जाता है काम करने। ऊपर क्या होता है, पीटता है, सब मारता है। और मोदी जी क्या बोलते हैं, श्रमिक ट्रेन दे रहे हैं। अरे भाई श्रमिक ट्रेन हमको नहीं चाहिए, मंगवाई ना गुजरात से यहाँ पर श्रमिक ट्रेन। और बोलते हैं रोजगार दिए, क्या रोजगार दिए हैं? अच्छा, बीजेपी जो है वो हमेशा 5 किलो अनाज, बिहार में आती है तो 5 किलो अनाज पे बात करती है, लेकिन अदर स्टेट में जाती है तो ये ट्रेन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और यहाँ आते ही 5 किलो अनाज। इसी से समझिए कि बिहार में 5 किलो पर ही मोदी जी अपना ले लेते हैं वोट। उनको तो विकास से मतलब नहीं है, रोजगार नहीं देना नहीं है। अगर रोजगार मिलता तो 5 किलो कोई अनाज नहीं लेता। बिहार का लचर परिस्थिति से है, साफ पता चलता है। आपका नाम? मेरा नाम अमरीश कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी का। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम नौकरी दे दिए हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं। दोनों लोगों में होड़ मचा हुआ, और आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दिया जा रहा है। तो आप ही देख लीजिए, जब तेजस्वी जी के साथ आए तो नौकरी मिला, उन्हीं के देखकर नीतीश जी अब नौकरी देने के लिए चले हैं, लेकिन फिर भी नौकरी कहाँ मिल रहा है। अगर नौकरी मिलता तो हम लोग रोड पे यहाँ नहीं रहते, धूप में खड़ा आपके सामने। प्राइवेट जो सेक्टर है यहाँ पे जो है